हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रेन शार्प क्लासेस में। आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्लास 10th की। तो अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बोला है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि इसके क्या करने अपने को प्राइम फैक्टर लिखने हैं और उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 468। तो सबसे पहले 468 के अपन प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम, 1 टाइम, 7 टाइम। अब यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, ठीक है। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 7 + 1 8 एंड +1 9 होता है जो कि 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम डिवाइड हो गए? ये होगा अपने पास 39 टाइम। 3 से अगेन डिवाइड करेंगे 13 टाइम। फिर किससे डिवाइड हुए? 13 एक प्राइम नंबर होता है जो कि सिर्फ 13 से ही डिवाइड होता है, तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, क्या मिलता है अपने को वो लिख लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 468 इक्वल टू, यहाँ पर 2 की पावर तो बन रही है 2, ये 2 की पावर क्या बन रही है 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर बन रही है अपने पास 2 एंड 13। तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अपने पास इसका सेकंड पार्ट है, इसमें आपको बोला है 945। तो वही सेम प्रोसेस 945 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। अब यहाँ पे इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, 3 के लिए क्या करेंगे? सभी का सम कर देंगे। तो 5 + 4 9 एंड 9 + 9 18 होता है जो कि 3 से डिविजिबल है, इसीलिए किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये होगा अपने पास 315 टाइम। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 105 टाइम। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 35 टाइम। अब 35 है अपने पास, ये डिवाइड नहीं हो रहा 3 से, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम, और 7 डिवाइड होगा 7 से 1 टाइम। तो इसका जो प्राइम फैक्टर अपने को मिला 945 इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हैं अपन 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7, ये अपने पास इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है 114। तो इसको प्राइम फैक्टर करते हैं 114 का। 2 से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे 17, फिर 2 से करेंगे 35। अब ये 3 से नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 5 + 3 करने पे 8 मिलता है और 8 में 3 का डिवाइड नहीं होता है, तो किससे डिवाइड होगा? 5 से। 7 टाइम, अगेन 7 से 1 टाइम। तो इसको लिख सकते हैं अपन 140 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, आंसर। फोर्थ पार्ट है 3825। तो इसका पहले प्राइम फैक्टर करते हैं 3825 का। इवन नंबर नहीं है लास्ट में, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको करते हैं अपन 3 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि 8 और 2 होता है 10, 15 एंड +3 18 जो कि 3 से डिविजिबल है, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 1 टाइम, 2 टाइम, यहाँ से अपने पास कितना बचा? 2 बचा, तो 22 हो गया, यानी कि 7 टाइम, 1 बचा यानी कि 5 टाइम। फिर अगेन 3 से डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर मिलेगा अपने को 425। 5 से डिवाइड करेंगे इसको 85 टाइम, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 17 टाइम, 17 से डिवाइड करेंगे 17 को 1 टाइम, यानी कि जो प्राइम फैक्टर आप लिख देंगे इसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट। अपने को क्या मिलता है? यहाँ से देखेंगे 3 की पावर तो है 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 इंटू 17, आंसर। इसका लास्ट पार्ट है 5th पार्ट। इसमें सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 20,570 का। 2 से डिवाइड करेंगे 10,285, 5 से करेंगे 2057, फिर 11 से करेंगे इसको 187, अगेन 11 से करेंगे 17 टाइम, और 17 में 17 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो क्या मिल रहा है अपने को? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, यहाँ से देख सकते हैं अपन इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 11 की पावर है 2 इंटू 17, आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले अपन एक रिलेशन पढ़ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है? द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स, यानी कि उसका एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब कि ये लाइन अपन यहाँ से लिख सकते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, जहाँ पर ए और बी किसको माना है? ए माना है अपन ने फर्स्ट नंबर को और बी माना है सेकेंड नंबर को। फॉलोइंग रिलेशन कैन बी रिटन एज विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल रिलेशन, यानी कि इस रिलेशन से अपन फॉलोइंग रिजल्ट यानी कुछ रिजल्ट लिख सकते हैं। कौन कौन से? देखो, फर्स्ट है, अगर अपने को यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, ओनली एचसीएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो क्या करेंगे अपन? ए इंटू बी, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और इस एलसीएम को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये किस में जाएगा? डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास सेकेंड है, अगर यहाँ से अपने को एलसीएम की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो इस वाले फॉर्मूले से, तो क्या करेंगे? एचसीएफ को इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि ए इंटू बी डिवाइड बाई एचसीएफ। डन। अगर यहाँ से अपने को फर्स्ट नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो फिर क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर यानी कि ए के लिए लिखेंगे इसको ए इक्वल टू, देखो इस बी को इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, बट इधर लिख रहे हैं अपन एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाई बी। और इसी तरीके से लास्ट रिलेशन है इसका, अगर अपने को बी यानी कि सेकंड नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो यहाँ से क्या करेंगे? ए को इधर शिफ्ट कर देंगे, मतलब कि एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाई ए, यानी कि फर्स्ट नंबर। तो इस तरीके से अपने पास कुछ रिलेशन है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चल। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी कि आपको पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना है, उसके बाद चेक करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 96 एंड 404। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 96 के प्राइम फैक्टर करते हैं, इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा 48 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 24 टाइम, फिर 2 से करेंगे 12 टाइम डिवाइड, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, एंड लास्ट में 3 से डिवाइड हुआ ये 1 टाइम। इसी तरीके से 404 के भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 202, 2 से 101, एंड ये 101 एक प्राइम नंबर होता है तो ये 101 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। यानी कि अपने को जो यहाँ लिख देंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स 96 एंड 404। 96 और 404 के अपने प्राइम फैक्टर किया तो अपने को क्या मिला? 96 इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को, जो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर 5 इंटू 3। और इसी तरीके से एंड 404 के अपने को मिले हैं 2 की पावर 2 इंटू 101। अब यहाँ से इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है अपने पास? द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर फैक्टर, यानी कि एचसीएफ निकालना है तो उसकी स्मॉलेस्ट पावर अपने को यूज लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं यहाँ पर 2 की पावर 5 आ रहा है और यहाँ पे 2 की पावर 2 आ रहा है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पावर किस में है? इसमें 2 की पावर 2 है, तो मतलब 2 की पावर 2 यहाँ पर भी है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 5 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 2 की पावर 2। इसका क्या है? प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर है, और 2 की पावर 2 इसका क्या है? एचसीएफ है, मतलब कि 4th हो जाएगा इसका एचसीएफ। इसी तरीके से अपने को इसके एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं अपन? एलसीएम इक्वल टू क्या होता है अपने पास? हाईएस्ट पावर। तो यहाँ से एलसीएम यहाँ आ रहा है 2 की पावर 5 और यहाँ आ रहा है 2 की पावर 2, तो क्या लिख लेंगे इसका एलसीएम? 2 की पावर 5। ये तो क्या कंप्लीट, यहाँ से हाईएस्ट पावर ये है। अब उसके बाद यहाँ पर 3 की पावर 1 और ये 101 को भी लिखना पड़ता है, यानी कि 3 इंटू 101। सॉल्व करते हैं इसको, 2 की पावर 5 को ओपन करेंगे और टोटल सॉल्व करेंगे इसको, तो अपने को आंसर मिलेगा 9696। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं, एलसीएम मिल गया अपने को, एचसीएफ मिल गया, वेरिफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ बोथ इंटीजर, यानी कि जो दो इंटीजर अपने को गिवन थे उन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। फर्स्ट इंटीजर था 96 और सेकंड था 404।
इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को मिलेगा इसका आंसर 38784। डन। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एलसीएम था अपने पास 9696 इंटू एचसीएफ था 4। जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा अपने को 38784। अपन यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, मतलब कि हैंस लास्ट में लिख देंगे अपन, हैंस प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि उसका जो प्रोडक्ट है वो उसके एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 336 एंड 54। तो सबसे पहले इसका बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट, इन दोनों नंबर का अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो अपने को क्या मिलेगा, 336 का प्राइम फैक्टर जब करेंगे अपन तो ये मिलेगा अपने को 2 की पावर 4 3 इंटू 7। 54 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 की पावर 3। अब यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मतलब कि इसमें कौन सी पावर सबसे कम कॉमन आ रही है, तो यहाँ देखेंगे 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। और एलसीएम निकालेंगे इसका तो अपने पास मिलेगा 3024। वेरिफिकेशन करते हैं इसका। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करते हैं जो अपने को नंबर की गिनते हैं, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो ये अपने को आंसर मिलेगा 18144। एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट करते हैं, ये दोनों नंबर लिखेंगे, ये भी यही मिलेगा सेम टू सेम, यानी कि हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। अब इसका पार्ट नंबर थर्ड है 90 एंड 144। प्राइम फैक्टर करते हैं सबसे पहले, 2 से डिवाइड करेंगे 45 टाइम, 3 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम एंड 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, यानी कि यहाँ से 90 इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। अब 144 का भी प्राइम फैक्टर करते हैं, 144 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो होगा 72 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36, अगेन 2 से 18 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अभी किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम एंड 3 से डिवाइड करेंगे इसको 1 टाइम, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं अपन 144 इक्वल टू 2 की पावर है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से देख सकते हैं अपन, इन दोनों में से सबसे स्मॉलेस्ट पावर है 2 और 3 की पावर है स्मॉलेस्ट 3 की पावर 2। सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा अपने पास 9, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 18। इसी तरीके से इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं कि मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 4 और इन दोनों में से मैक्सिमम पावर है 3 की पावर 2 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा 2 की पावर 4 यानी कि 16, 3 की पावर 2 मतलब कि 9 इंटू 5। टोटल आंसर मिलेगा अपने को 720। वेरिफिकेशन करते हैं दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि 90 इंटू 144, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, ये इसका वेरिफिकेशन है। तो फर्स्ट नंबर था 90 और सेकंड था 144। मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो अपने को मिलेगा 12,960। अब इसी तरीके से अपन इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालते हैं। एलसीएम था अपने पास 720 इंटू एलसीएम था 18। मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर मिलेगा अपने को सेम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, तो ये तो इसके प्राइम फैक्टर हो चुके हैं। 12 के कितने हैं अपने पास, 2 की पावर 2 इंटू 3। इसी तरीके से 15 के प्राइम फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, 5 टाइम, 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, यानी कि 15 के मिले अपने को 3 इंटू 5। लास्ट है इसका 21, इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम
और 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम, यानी कि अपने को 21 के मिले हैं 3 इंटू 7। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए देखेंगे अपन कि इसकी पावर की कहाँ पे, ये 3 है, ये तीनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि 3 को तो ये जिद्दिस लिख देंगे, ठीक है। और साथ में अब 3 के बाद क्या क्यों कॉमन नहीं आया इसमें, 2 की पावर 2 नहीं आया है, यानी 2 की पावर 2 को लिखना पड़ता है, इंटू 5 इंटू 7। इसको सोल्व आउट करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा 420। और इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये सिर्फ 3 ही कॉमन है, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 और इसका एलसीएम हो जाएगा 420। सेकेंड पार्ट है 24, 15 एंड 36। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे 24 के, 15 के एंड 36 के। तो 24 के प्राइम फैक्टर अपने को मिलेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3, 15 के मिलेंगे 3 इंटू 5 और 36 के मिलेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 4 एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो टेकिंग मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। एचसीएफ के लिए अपन क्या करते हैं, मिनिमम पावर को कॉमन जो होती है उसको यूज़ लेते हैं, यानी कि जो इसका एचसीएफ है, तो एचसीएफ कितना है 3 की पावर 1 इक्वल टू 3। और एलसीएम निकालेंगे इसका, तो एलसीएम मिलेगा अपने को 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, यानी कि एलसीएम मिलेगा इसका 360 और एचसीएफ इसका 3। थर्ड पार्ट है अपने पास 17, 23 एंड 29। तो 17 कॉमन लिख सकते हैं 1 इंटू 17, प्राइम फैक्टर करेंगे इसका। 23 जो भी प्राइम नंबर है उसका भी मिलेगा अपने को 1 इंटू 23 और 29, यानी कि इसका मिलेगा अपने को 1 इंटू 29। तो एचसीएफ निकालना है मिनिमम कॉमन फैक्टर पावर वाला, तो एचसीएफ कितना आएगा 1 और एलसीएम आएगा इसका 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, यानी कि 11,339। ये हो जाएगा इसका एलसीएम और ये अपना इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट है 6, 72 एंड 120। तो सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 72 के एंड 120 के। अब इसको प्राइम फैक्टर को मल्टीपल्स के रूप में लिखते हैं, यानी कि इसकी पावर फॉर्म में अपने इसको लिखते हैं। तो 6 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 72 को लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। और इसी तरीके से अपन 120 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। एचसीएफ निकालेंगे इसका, तो एचसीएफ मिलेगा अपने को 2 इंटू 3 यानी कि 6। और एलसीएम निकालेंगे इसका 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5। तो इसका आंसर मिलेगा अपने को 360 और ये अपना इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट है 40, 36 एंड 126। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो अपने को मिलेगा 40 इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 5, 36 के लिए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 एंड 120 के लिए मिलेगा अपने को 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। एचसीएफ निकालेंगे जो आएगा अपने पास 2 और इसका एलसीएम निकालेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो अपने को आंसर मिलेगा 2520। इसका लास्ट पार्ट है 6, 8, 9 एंड 25। 8 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले 4 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम, फिर 2 से 1 टाइम, यानी कि 8 का प्राइम फैक्टर अपने को मिले 2 की पावर 3। 9 के निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, यानी कि 9 के प्राइम फैक्टर मिले 3 की पावर 2। अब 25 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर मिले अपने को 5 की पावर 2। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ यहाँ पर मिनिमम पावर किसी में भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1 और इसका एलसीएम निकालेंगे जो मिलेगा अपने को 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि 8 इंटू 9 इंटू 25 इक्वल टू 1800। तो इस तरीके से अपने को एचसीएफ मिलेगा 1 और एलसीएम मिलेगा 1800। ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, रमन टेक 80 मिनट टू डेराइव 1 राउंड ऑफ फील्ड वाइल अनुप्रिया टेक्स 12 मिनट, यानी कि रमन को 18 मिनट लगते हैं और अनुप्रिया को कितने लगते हैं 12 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है और एक ही डायरेक्शन में और एक ही टाइम पे वो चलना स्टार्ट करते हैं, यानी कि दौड़ना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट, यानी कितने मिनट के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितने मिनट के बाद एक ही पॉइंट पे वापस मिलेंगे, ये अपने को बताना है। तो लिख लेते हैं कि टाइम टेकन बाय रमन टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू 18 मिनट, और इसी तरीके से टाइम टेकन बाय अनुप्रिया कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू 12 मिनट।
दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब अपन उसका एलसीएम निकालें। किस किस का? 18 और 12 का। 18 अपने पास इसका और 12 था इसका, ठीक है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर से ये वैल्यू लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 3 की पावर 2, और 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये मिलेगा अपने को, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3। कहाँ से लिखा? बाय प्राइम फैक्टर। एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 18 और 12 का एलसीएम आएगा अपने पास 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, यानी कि 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। इसका एलसीएम हो जाएगा 18 और 12 का। हैंस रमन एंड अनुप्रिया विल बी मीट आफ्टर 36 मिनट एट स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वो दोनों वापस 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108, यानी कि 108 रेस्पेक्टिवली। इफ ईच इक्वल ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ सेम सब्जेक्ट आर सिटिंग इन ईच रूम, देन फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स, यानी उसमें कितने रिक्वायर्ड रूम है वो वैल्यू अपने को कैलकुलेट करके बतानी है। तो सबसे पहले लिख देंगे सिंस लिस्ट नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, यानी कि लिस्ट नंबर चाहिए, इसलिए क्या निकालना पड़ेगा अपने को? HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम मस्ट बी द HCF ऑफ 60, 84 एंड 108। इन तीनों को अपने को HCF निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि उन्होंने बोला कि लिस्ट नंबर ऑफ रूम चाहिए, ठीक है। लिस्ट चाहिए तो HCF निकालना पड़ेगा, और मैक्सिमम चाहिए होगा तो LCM निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले 60 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 84 के और 108 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब इसका HCF निकालते हैं तो HCF कितना आएगा? लिस्ट प्राइम नंबर 2 की पावर 2 प्राइम फैक्टर सॉरी, यहाँ से 3, ठीक है। तो क्या मिलेगा? 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। देयरफॉर इन ईच रूम 12 पार्टिसिपेंट कैन बी सीटेड, यानी कि एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम देने के लिए। अब नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड है अपने को? इसको तो क्या करेंगे अपन? टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अपॉन 12 का डिवाइड कर देंगे। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट थे अपने पास 60, 84 एंड 108, 3 सब्जेक्ट के लिए थे अलग अलग, तो इनका एडिशन कर देते हैं। 60, 84 एंड 108 डिवाइड बाई 12, ऐड करते हैं इनको, तो ऐड करने के बाद अपने को मिलेगा 252 डिवाइड बाई 12। इसमें इसका डिवाइड कर देंगे। अब लास्ट में लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम इक्वल टू 21, यानी कि कितने रूम की रिक्वायरमेंट है अपने को? 21 रूम्स की। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट होती है। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।